हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, टाइम पास नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे चलना है। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के आज रिवीजन करेंगे। और देखिए एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन उठाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को हूबहू सॉल्व भी करना है। देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करनी है, मोल प्रभाज निकालनी है बच्चों। बिलियन C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। चलिए, हल करते समय आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि C2H6O2 का अभी कुछ भी नहीं दिया है, मात्रा दिया है बच्चों कितना, 20%। यदि 20 ग्राम यदि ले लें तो ये किसी न किसी के साथ मिला है, तो बच्चों H2O की मात्रा कितनी आ जाएगी, मात्रा 80%, क्योंकि 100% हर चीज़ होता है, यानी 80 ग्राम हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब बच्चों C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान मतलब Mb, हम विलेय को Ma से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Mb से रिप्रेजेंट करते हैं। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बच्चों, एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यदि इसको कैलकुलेट करोगे 2 दूनी 4, अच्छा 12 होता है ना, तो 12 दूनी 24 और 24 6 कम 6 30, 16 दूनी 32, यानी अपना 62 आ गया। ठीक है, Mb आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान निकल कर आ गया। अच्छा, यहाँ पर H2O की बात करें, H2O का आणविक द्रव्यमान मतलब Ma कितना आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान इसका होता है 18। कैसे 18 होता है, ऑक्सीजन का हो गया 16, 2 हाइड्रोजन है बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब हमको निकालना है मोलों की संख्या। जैसे हम बात करते हैं मोलों की संख्या, यानी यदि बोले बच्चों कि C2 है H6O2 के मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है बच्चों, वेट बटे मास। क्या होता है, वेट बटे मास, यानी WB बटा MB है ना। तो बच्चों अपना हो जाएगा 20 बटा, इसका आणविक द्रव्यमान कितना है 62, जितना आए यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दो। ठीक है, अब बच्चों यदि मैं कह दूँ H2O के मोलों की संख्या को हम जैसे यदि Na है बच्चों तो Na से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको Nb से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो जाएगा WA बटा Ma। अब WA कितना है 80%, टोटल 18, इसका जो भी भाग निकल कर आए बच्चों यहाँ पर लिख दो। अब इसको क्या करना पड़ेगा सर, भाग देना पड़ेगा। तो जब भाग देंगे बच्चों तो इससे 62, 6 का पहाड़ा पढ़ो तो 236 का 18 मतलब 0.3 आएगा, 2 आ जाएगा। मैं इतना ही लेकर चलता हूँ। और इसका 18 पंच 90 ज़्यादा हो जाएगा तो चौके से जाएगा बच्चों, तो 4.44 आएगा, इतना आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना था बच्चों, क्या निकालना था, मोल अंश निकालना था, मोल प्रभाज निकालना था बच्चों। यदि हमको x निकालना है किसके लिए, b के लिए, तो xb का होता है Nb बटा Na प्लस Nb। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन देखो भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन रहता है। कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया अपना बच्चों 0.32 और नीचे अपना 0.32 हो जाएगा प्लस 4.44, यानी 0.32 डिवाइड बाय बच्चों, इसको यदि आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 है ना, 3 7 हो जाएगा, 4 का भाग दोगे बच्चों, दशमलव हटा दो मतलब 32 बटे 476, इसका भाग देंगे। अब फिर भाई भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाने से 1 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जा सकता, तो 1 0 और लगाएंगे बच्चों, तो ये 3000 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 3000 के आसपास हो जाए, मतलब 400 का, लगाओ दिमाग। ठीक है, तो ऐसे बच्चों यदि मैं कहूँ तो 576 लगभग 5, तो 5 6 का 30 जाएगा, मतलब 6 आएगा, 0 पॉइंट कुछ ऐसा करके आएगा। तो मोल प्रभाज निकालना था तो हमने इसका निकाल दिया बच्चों। ठीक है, इसका हमने निकाल दिया, किसका, मोल अंश की गणना करो, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना हो गई है। ठीक है, खत्म कहानी। ये तो 0 पॉइंट यहाँ पर आ गया होगा, हाँ ये देखो ग्लाइकॉल 0.06 के आसपास आ गया। तो ये होता बच्चों, यदि हमको इसका मोल प्रभाज निकालना है किसका, H2O का, तो फिर हम क्या करते, जैसे हम H2O का निकालते तो XA करते, तो भैया Na हो जाता, नीचे अपना Na प्लस Nb,
फिर इसके जो भी मात्रा है बच्चों यहाँ पर रखते वैल्यू आ जाता। तो मोल प्रभाज निकालने की शैली आप लोगों को क्लियर है। ध्यान रखना, बार बार वही चीज़ आपको मैं नहीं समझाऊंगा कि सर बार बार वही रिवीजन कराओ। अब जैसे मोल प्रभाज से संबंधित जो आएगा उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा, घर में प्रैक्टिस करना है। गुणा भाग करने की कला बननी चाहिए, और जिससे गुणा भाग नहीं बनता तो वो स्कूल में भी नहीं बनेगा, पेपर में भी उससे नहीं बनेगा। जैसे अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, उस विलयन की मोलरता की गणना करिए। अब जैसे बच्चों हल करेंगे, देखो हम आपको अपने फार्मूला से लगाएंगे, ठीक है। हमने कहा NaOH की मात्रा, NaOH ये विलेय है बच्चों, विलेय को हम हमेशा वेट की बात करते हैं, NaOH की मात्रा। और वेट को, मात्रा का मतलब होता है वेट, WB हम हमेशा विलेय के वेट को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका मान कितना है 5 ग्राम, ठीक है। और यदि हम बात करें कि MB आणविक द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 मतलब 40। ये हो गया। 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अच्छा VmL में दे के रखा बच्चों, VmL में कितना दिया है 450, यानी विलयन का मिलीलीटर में आयतन दे के रखा है। हमें क्या बोला है, मोलरता निकालना बच्चों। मोलरता, इसको हम मोलरता कहते हैं, कैपिटल M को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों WB/MB, WB/MB गुणे 1000 बटा आपका VmL। WB कितना है बच्चों, WB 5 है, MB कितना है 40 है, गुणे 1000 हो गया और बटे 450 ml। देखो बच्चों यदि काट पीट दो तो कितना कटे पिटेगा भाई, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, इतना तो कट गया। 5 से 5 या 45 कट जाएगा बच्चों। फिर अपना 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब तो नहीं कट रहा है, तो 5/9 दूनी 18, 5/9 दूनी 18। अब बच्चों 18 का भाग दो, तो कहीं पे थोड़ा बहुत गड़बड़ तो नहीं है। देखो तो यहाँ पे कैसे आंसर आया है, तो भाग दो बच्चों, कोई बात नहीं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 18 3 54, 3 से जाएगा नहीं, 18 दूनी 36, 2 से जाएगा बच्चों। फिर कितना जाएगा, 18 दूनी 36, 14 बचेगा, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 140 में 1 7 जाएगा, इतना आ गया बच्चों। फिर इतना आ गया, है ना, तो ये अपना आ गया 0.27, ये आ गया बच्चों। देखो ना कैलकुलेशन। अब आप लोगों को तरीका भाई, अब यदि कोई भी मोलरता से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यही तरीका अपनाना है, यही तरीका अपनाना है। कठिन क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है मोललता से बच्चों। मोलरता और मोललता दोनों लगभग सेम रहते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ करते हैं। देखो अपन ने उसको कर लिया, अब मोललता देखेंगे। यहाँ पर 2.5 ग्राम, यानी हमारा बच्चों WB दे के रखा, बेड दे के रखा, इसका बेड दिया है 75 ग्राम बेंजीन में, ये विलायक भी दिया है बच्चों, W ये दिया है, और मोललता निकालना है। अच्छा आप लोगों को मोललता क्या पढ़ा आप लोगों ने कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यही तो पढ़ा है हमने, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। चलो हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हल करोगे बच्चों तो WB बेड दे के रखा है, यानी यदि ये बात करें CH3COOH की मात्रा दे के रखी है, की मात्रा दे के रखी है बच्चों, कितनी दे के रखी है, WB बेड कितना दे के रखा है 2.5। ओके सर। अब यदि हम बात करें बच्चों, यदि MB की बात करें, आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो यहाँ पे पूरा निकालोगे। कार्बन का कितना है बच्चों 12, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन का, फिर 12, फिर ऑक्सीजन 16 धन आपका हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी 24, 1 25, 26 27 28, 28 10 38 10 48 और 6 दूनी 12, 2 50 60 आ गया बच्चों। कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चों बेंजीन C6H12 नहीं C6H6 ये बेंजीन होता है की मात्रा दे के रखी बच्चों, यानी WA दे के रखा है। WA अपना कितना है 75 ग्राम, ठीक है, इतना दिया है। अब हमें क्या निकालना है, मोललता। मोललता अब आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाता है सर मोललता, आपको बताता हूँ फार्मूला। मोललता के लिए बच्चों स्मॉल m का, इसका फार्मूला होता है WB/MB। अब यहाँ पर बच्चों 1000, नीचे इसके जगह आप WA करेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर WB कितना है, WB है 75, ठीक है। MB का मान कितना है, MB का मान है 60, गुणे इसका मान है 1000 डिवाइड बाय WA का मान है 75। अरे भाई WB का मान 2.5 था,
2.5 था, ये 75 है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव। अब इसको कैलकुलेट करना बच्चों। यदि मैं बात करूं कि 0 से 0 काट दूं तो ठीक है सर, 25 से काट दूं, 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई 25 चौको 100, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और 6 3 का 18, फिर भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो दशमलव लगाएंगे, है ना। अब देखो कितना आएगा, 18 पंचे, पंचे से चला जाएगा, 18 पंचे 90, है ना, ये चला जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 18 पंचे 90, फिर एक बचे, फिर 5, तो कुल मिला के 6 लिख दो बस। ये अपना आंसर आ चुका है। देखो इतना लंबा चौड़ा नहीं, खतरनाक नहीं लगाना बच्चों, अपने तरीके से लगाना। अच्छा, और भी कुछ बोला था, और भी कुछ बोला था, केवल मोललता निकालना था ना, मोललता हमने निकाल दिया, मोललता हमने निकाल दिया, ये फार्मूला है बच्चों, ठीक। क्लियर, अपन ने क्लियर कर लिया। आगे अब चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन देके रखा बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये है, प्रतिशत तो आपको पता है बच्चों कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि टोटल अपने पास प्राप्तांक पता हो, प्राप्तांक और पूर्णांक पता हो, 100 का गुणा कर दो तो प्रतिशत निकल कर आ जाता है। तो इस सवाल का सबसे पहले करना है बच्चों, देखिए यदि 22 ग्राम बेंजीन हल करते हैं, 22 ग्राम बेंजीन है, तो बेंजीन की मात्रा देखिए रखिए बच्चों, बेंजीन की मात्रा, ठीक है, बेंजीन की मात्रा कितनी है, 22 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है, यानी CCl4 की मात्रा कितनी है बच्चों, CCl4 की मात्रा 22 ग्राम। यानी बिलियन की मात्रा यदि हम बात करें, बिलियन की मात्रा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कितना होगा, 22 धन 22, दोनों मिला दोगे तभी तो बिलियन बनेगा। अब क्या निकालना है, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना, दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत सेम होगा। देखना, यदि हम CCl4 का की द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, द्रव्यमान प्रतिशत, तो कुछ भी नहीं होता बच्चों, प्रतिशत का निकालने का मतलब इसकी मात्रा कितनी है, 22, टोटल कितने में 44 गुणे 100। अब 22 दूनी 44 और यानी 50%, यानी इसकी 50% है बच्चों, तो C6H6 की भी प्रतिशत मात्रा कितनी होगी बताओ, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा होना चाहिए ना, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, इसका भी कितना होगा बच्चों, 22/44 गुणे 100, क्योंकि दोनों का 22 22, 22 दूना 44 और ये अपना 50%। कितना सिंपल आंसर था, लगता था कठिन है लेकिन बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको आप लोग देखो, बेंजीन का 30% बिलियन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, यानी बेंजीन की मात्रा 30% है, मतलब 30 ग्राम, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मात्रा 70 ग्राम। फिर इनका दोनों का आणविक द्रव्यमान निकालो, आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद इनके मोलों की संख्या निकालो, फिर बच्चों आपको मोल प्रभाज निकालना है। मतलब एक लंबी प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है। कैसे लंबी प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लंबी प्रक्रिया है, समय देना पड़ेगा आपको, मोल प्रभाज निकालना है। तो देखो बच्चों, बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा यानी द्रव्यमान कितना बच्चों, 30%, यानी इसका मतलब 30 ग्राम, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की मात्रा मतलब 70% होगा 100% में से, यानी 70 ग्राम हो गया। अब यहीं पे बच्चों बेंजीन का आप लोग आणविक द्रव्यमान बताओ, तो यदि मैं आपसे कह दूं C6H6 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 6 गुणे 12, 12 कार्बन का होता है 6, और बच्चों धन में 6 गुणे 1, तो 12 6 72, और 72 6 कितना हो जाएगा 78। अब बच्चों CCl4 की आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक, कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 गुणे 4, यानी 12 धन 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, फिर बच्चों 4 3 12, 13 14, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 12 दूनी 24 2 26, 26 दशमलव, है ना, गड़बड़ है क्या भाई, दशमलव यहाँ लगेगा, है ना, तो कितना आएगा, योग कितना आएगा, 2 2 4 आ जाएगा बच्चों, 0.224 आ जाएगा, और 154 आ जाएगा, 154 आ गया।
आणविक द्रव्यमान बस निकला है बच्चों, आणविक द्रव्यमान। अब हमें मोलों की संख्या निकालनी है। जैसे बेंजीन अपना बी है तो इसके लिए WB/MB निकालते हैं, ये आप लोगों को बताया। फिर बच्चों अपना विलायक का CCl4 है तो Na निकालो, मतलब आपका WA/MA। अब देखो बच्चे जैसे NB विलय की बात करता हूँ 30 है, कितने में बच्चों 78 में, और इसका मान 70 है, कितने में 154 में। अब इसको आप लोग भाग करो, आएगा तो करना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो इसका जब भाग करोगे बच्चों 0.38, हम 2 अंक तक ही लेते हैं, इसको भाग करोगे तो 45 आएगा। भाग करना ही पड़ेगा, अब आपके पास समय रहेगा प्राप्त करते रहना भाग, और जिससे भाग नहीं बन रहा है उससे नहीं बनेगा, सिंपल सा, ठीक है। अब मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज किसका क्वेश्चन में पूछा है, जिसका भी निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो। जैसे बच्चों बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का निकालना है, मतलब XB दूसरे का निकालना है ना। तो XB का हमने कहा कि NB ऊपर और नीचे समस्त घटक। हमने मोल प्रभाज आपको पढ़ाया है कि विलयन के जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो और विलयन के समस्त घटकों को नीचे रखो। यानी कुल मिलाकर के NB का मान कितना है बच्चों, NB का मान कितना अपने पास 0.38, और नीचे कितना हो जाएगा 0.38 प्लस 0.45, यानी कुल मिला के 0.38 डिवाइड बाई, इसको जोड़ दो, 8 5 13 की 3 हासिल 1 4 4 8। इसमें आप लोगों को भाग देना बच्चों। तो मान के चलता हूँ 8 का भाग देना 80 का 300 में, तो 80 का 300 में भाग देंगे बच्चों तो 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लगभग 4 आएगा, यानी 0.4 के आसपास आएगा बच्चों, 0.45 ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का तरीका है, तरीका बता रहा हूँ बच्चों, तरीका, ठीक है। बाकी भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर मोलरता की गणना करनी, इसमें भी मोलरता निकालनी है, इसमें भी मोलरता निकालनी है। अब मोलरता निकालना सिखाया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। 30 ग्राम है, ये विलय की मात्रा आ गई बच्चों, 4.4 लीटर है, इसको मिलीलीटर में बदलोगे तो 4300 मिलीलीटर आ जाएगा। और इससे आप लोग इसका क्या निकालोगे बच्चों, आणविक द्रव्यमान MB का मान निकालो। WB दिया हुआ है, MB का मान इससे निकाल लो, और बच्चों आपका VML इतना दिया हुआ है। कैसे निकालोगे मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ बच्चों। जैसे आपके पास दे के रखा है, हल करोगे बच्चों तो अपना WB वेट दे के रखा है, B का वेट दे के रखा है, कितना है अपना 30 ग्राम, कितना दिया है 30 ग्राम दिया बच्चों, 30 ग्राम दिया है। फिर आपका CO है, कार्बन कोबाल्ट है बच्चों, और NO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। अब यही समस्या है, सबको कोबाल्ट का ही नहीं पता रहता है कि सर कोबाल्ट का कैसे निकालेंगे। तो कोबाल्ट का होता है 59, कितना होता है 59। N का होता है, सोडियम का होता है बच्चों अपना, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 3 है तो 16 3 48, ठीक है। फिर बच्चों होल ट्वाइस है तो मतलब 2 का गुणा करेंगे, होल ट्वाइस है ना तो 2 का गुणा करेंगे। फिर बच्चों 6 गुणे 18, H2O का 18 होता है। इसको जब टोटल कैलकुलेट करोगे बच्चों तो लगभग आएगा 291, कितना आएगा 291। अब बच्चा हमारे पास VML भी दे के रखा है, मतलब 4.3 लीटर, यानी बच्चों 4.3 में 1000 का गुणा कर दो, 1000 का मतलब बच्चों 4300 मिलीलीटर। अब हमको क्या निकालना बच्चों, नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों, मोलरता का होता है कैपिटल M, मोलरता का होता है कैपिटल M, WB/MB गुणे 1000/VML, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना बच्चों, WB कितना अपने पास, WB कितना है 30, MB का मान कितना आया 291 गुणे 1000/VML में 4300। 00 से 00 काट दो बच्चों, जो कटे काट दो, बाकी भाग दे दो। तो लगभग तो ये बच्चों अपना कितना आ जाएगा, है ना, ये 300 आ जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 291 में 43 का गुणा करेंगे, मतलब 3 चौको 1200 के आसपास आएगा बच्चों, है ना। तो इसका आएगा 1200 यानी 12513, और भाग नहीं जा सकता क्योंकि 1 2 3 अंक 3 अंक, तो बच्चों दशमलव लगाएंगे, एक 0 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर बच्चों 0 लगाएंगे तो ये अपना 30000 हो जाएगा। अब इसका भाग चला जाएगा, अब 12 का भाग देंगे बच्चों लगभग, तो 3 12 दूनी 24, तो 0.2 के आसपास आएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है।